उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और लगातार सक्षम यूपी की मुहिम के तहत हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान में सुल्तानपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। सरकार का अगर हम तमाम कोशिशों की बात करें उत्तर प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए, तो उसमें एक प्रयास नज़र आता है पर्यटन को लेकर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन जो है वो मजबूत हो और उसका जो उदाहरण है वो देखने को मिलता है सुल्तानपुर के अंदर, जहां एक कमल सरोवर की जो स्थापना है वो यहाँ पर की गई है, उसे बनाया गया है। और मकसद इसके पीछे है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर पहुँचें। उसमें क्या कुछ जो है बनाया गया है, कैसे स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, पर्यटन में उसका कितना जो है वो इजाफा उसके ज़रिए हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है अयोध्या की, यहाँ से बड़े संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या उसका लाभ भी यहाँ पर स्थानीय लोगों को मिल रहा है, रोज़गार में कितना उन्हें फ़ायदा हुआ है और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर इसे पर्यटन क्षेत्र के तौर पर बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए की गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ जिस तरीके से इस कमल सरोवर की स्थापना जो है वो की गई है, क्या कुछ आप लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया है? किस तरीके से इसका विकास किया गया है? ये शुरुआत में ये तालाब की ज़मीन थी। इस पे हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया और ये सोच के कि एक यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आसपास में लोगों को टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क डेवलप किया जाए। उसके तहत हम लोग मनरेगा योजना अंतर्गत उसके क्षेत्र पंचायत की जो निधि है उसमें और जिला और विधायक जी के निधि के द्वारा इसको हमने डेवलप किया। जैसे यहाँ पे गार्डन वगैरह जो है हमने मनरेगा योजना अंतर्गत डेवलप किया, बाउंड्री वॉल मनरेगा योजना अंतर्गत डेवलप कराया। ये जो पाथ वो है जो ये हमने क्षेत्र पंचायत से करवाया। इसका मेन मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहला कि जल संरक्षण, कि यहाँ पर जल पूरे मतलब जो जल संरक्षण हो, लोग बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर रुके, बच्चे आए और यहाँ पर खेले कूदे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कमल सरोवर किस तरीके से स्थापना की गई है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ है? पहले क्या हाल था यहाँ पे? सर, पहले तो यहाँ पे जब कमल सरोवर नहीं था, नहीं बना हुआ था, तो यहाँ तो भाई गांव और सब ऐसे पड़ा हुआ था। लेकिन जब से कमल सरोवर बना और इसका उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, तो तब से तो काफ़ी यहाँ का वो हुआ, बढ़ाव हुआ। हम लोगों को समूह की महिलाएं हम लोग हैं, जहाँ किसी को कोई रोजगारी नहीं थी, यहाँ हम लोगों को दिया गया समूह के द्वारा, ये महिलाएं अपने रोजगारी करें, बढ़ाएं अपना जो गरीब परिवार हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि 9 साल सरकार को हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार को। पिछले 9 वर्ष में है ना, स्वयं सहायता समूहों के लिए, महिलाओं के लिए कैसा काम किया है सरकार ने? हमारी सरकार बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। इस सरकार से अच्छा कोई सरकार था ही नहीं, ना होगा। हम लोग ये कह रहे हैं, इस सरकार से न कोई सरकार हुआ था और न होने की संभावना है। हम लोग यही चाहते हैं कि जब तक रहे तब तक ये सरकार हमारी रहे। कम से कम महिलाओं का अधिकार तो मिला। कभी किसी सरकार में किसी महिलाओं को कोई अधिकार मिला था? लेकिन हमारी सरकार, योगी सरकार में हम लोगों को सुरक्षा, सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा मिला हुआ है। कहीं भी महिलाएं निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी महिला को कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति यहाँ पर थी कमल सरोवर बनने के बाद, क्या बदलाव आया है इस पूरे इलाके में? बहुत बढ़िया बदलाव आया है। तमाम बाहर से पर्यटक आते हैं, यहाँ देखते हैं, टहलते हैं और पर्यटक से जो है हमारी महिला समूह जो है टिकट वितरण करती हैं, उनकी आमदनी होती है। सुल्तानपुर में पर्यटन को लेकर सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है। यहाँ बगल में धोपाप धाम है, वहाँ भी पर्यटक स्थल घोषित हुआ है, वहाँ भी बढ़िया सजाया गया है, यहाँ भी लोग टहलने आते हैं। बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर? पहले तो यहाँ बस ऐसे ऊसर टाइप का था, यहाँ कोई तालाब नहीं था, लेकिन तालाब बनाया गया, टहलने के लिए
पर्यटक के रूप में विकसित सरकार ने किया है। अब क्षेत्रवासी यहाँ सुबह शाम टहलते हैं, शुद्ध वातावरण जो है यहाँ पाते हैं। योगी जी का काम कैसा है पिछले 9 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर? बहुत बढ़िया है। उनका जो है पूरे प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, पहली प्राथमिकता तो उनकी है। बाकी तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पर्यटक स्थल में भी ध्यान दे रहे हैं सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से कमल सरोवर की स्थापना यहाँ पर हुई है, पहले क्या स्थिति थी और क्या बदलाव हुआ? सर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से कमल सरोवर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, लोगों का काफ़ी आना जाना यहाँ पे हुआ है और पर्यटक में भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे मतलब आने जाने का ठीक है अभी। अच्छा, पहले की जो स्थिति है उसमें किस तरीके से यहाँ बदलाव हुआ? क्या क्या सुविधाएं जो हैं कमल सरोवर में लोगों को मिलती हैं जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं? सर अभी यहाँ जैसे है कि हमारा सबसे यहाँ जो अच्छी चीज़ हुई है यहाँ बोटिंग का है। अच्छा, बोटिंग के साथ साथ यहाँ पे जो है बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे झूला भी है, स्लाइडिंग भी है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए और लोगों के लिए घूमने टहलने के लिए भी मतलब सरकार ने पूरा अच्छे से रोड का भी निर्माण किया है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी यहाँ पे एक फ्लोटिंग बोर्ड का भी मतलब कर रहे हैं और अंदर जो है कमल मतलब कि तालाब के अंदर जो है हम लोग जो है वहाँ पे फ्लोटिंग बोर्ड का एक मतलब खाने पीने का सिस्टम वही अंदर भी मतलब बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे। तो कमल सरोवर में इस वक्त हम मौजूद हैं, सुल्तानपुर के अंदर इसे बनाया गया है और आप मेरे पीछे देखेंगे ये सारा जहाँ पर किस तरीके से पूरा एक सरोवर है और इसमें बोटिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दूसरी तरफ भी एक पूरा सरोवर है, वहाँ पर भी बोटिंग जो है वो की जा सकती है। साथ ही कमल सरोवर के अंदर बच्चों के खेलने के लिए जो झूले हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो झूल सकते हैं, खेल सकते हैं। और जो पूरा ये एरिया है, जो पूरी तरह से जंगल का एरिया, एक ऊसर का एरिया जो है वो हुआ करता था, इसे बनाया गया है और एक पर्यटन स्थल के तौर पर इसका निर्माण जो है वो किया गया है। बड़ी बात जो यहाँ के तमाम लोग हैं, जो उनसे हम बात करेंगे, जो उनका ये कहना है कि पर्यटन को तो इसके ज़रिए बढ़ावा मिल ही रहा है, रोज़गार के अवसर भी इसके ज़रिए पैदा हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसके रख रखाव के लिए एक पहल सरकार ने की। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है और वो पूरा इसे संभाल रही हैं और इसकी साफ़ सफाई का जो ध्यान यहाँ पर रख रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है उसे भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जो सुविधाएं हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो यहाँ पर दी जा रही हैं, जिससे सुल्तानपुर के जो आसपास के जो तमाम लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। सुल्तानपुर में कमल सरोवर कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देता हुआ नज़र आता है। जो यहाँ के अधिकारी हैं, किस तरीके से सरकार की योजना के ज़रिए इसे बढ़ावा देते हुए विकसित किया गया है और साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें कैसे ये रोज़गार का माध्यम बन रहा है, उसकी एक पूरी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। और जहाँ कभी जंगल हुआ करता था, सक्षम उत्तर प्रदेश की मुहिम के तहत अब इसे पूरी तरह से विकसित किया गया है और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, रोज़गार को बढ़ावा मिल रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो इसके लिए योगी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं के लिए को पूरी तरह से कहते हैं कि उसी का ये फल है और इसी वजह से इसे विकसित करने में मदद जो है वो मिली है।